Hello, my fabulous viewers, and welcome back once again to the singles reading for the sign of Scorpio from 1st to 15th of March. अब ये singles reading का मतलब है कि this is for those people who consider themselves single for some reason. हो सकता है वो रिलेशनशिप में हो या शादी में हो, मगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जिसके कारण वो उनको लगता है कि वो अकेले हैं. And secondly, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please don't try to fit in the reading. Take the message which you feel like is matching you. So another thing that important thing is that Saturn is moving into Pisces from 7th March. So you are the fellow water sign, so you're also going to be affected by it. So now let's see what is there for the Scorpio collective people for the sign from 1st to 15th of March. And here I will see your energy, your person's energy, challenges, solutions, and far future. So what is there for the Scorpio collective, my love team? What is there for Scorpio collective, my love team? This is you. This is your person. This is your challenge. This is your solution and your far future. In the bottom of the deck, you have the 7 of Swords in the reverse. Okay, Scorpio. Now this is your energy, the world in the reverse. So something is, closing out for you. It is, though it is not completely closed for you, but काफ़ी हद तक ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो ख़त्म होने की कगार पे है और आप सिंगल ही दिख रहे हैं और आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है. आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और आप सिंगल ही हैं. लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बट डेफिनेटली आप इस प्रोसेस में है कि आप अकेले ही हैं. नाउ लेट्स सी योर पार्टनर एनर्जी इज़ द हर्मिट इन द रिवर्स. नाउ ये भी सिंगल ही है दिख रहे हैं, मगर ये काफ़ी रेस्टलेस है इस समय और ये जानने की सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप दोनों के बीच में क्या हुआ. वी क्लैरिफाई एंड सी कि क्या रीजंस है इसके. नाउ योर चैलेंज इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने गिव अप कर दिया है. वो उन्होंने छोड़ दिया है. दे डोंट वांट टू फाइट, दे डोंट वांट टू आर्ग्यू, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग. इन अ वे दे हैव बिकम साइलेंट एंड कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं. सो दिस इज़ योर चैलेंज कि समबडी हैज़ टोटली गिवन अप. किसी ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है. नाउ योर सोल्यूशन इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर आप इस हार्ट ब्रेक से निकलने की कोशिश करें. वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट इज़ द रीज़न. एंड द फार फ्यूचर इज़ द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. किंग ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स ये है कि आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत ना हो रही हो, लेकिन कोई पर्सन लॉजिकल भी हो सकता है. कोई पर्सन इलॉजिकल भी हो सकता है. लॉजिकली बिहेव नहीं कर रहा हो, रैशनल बिहेव नहीं कर रहा हो, कुछ भी कर रहे हो. तो ऐसा हो सकता है आप लोगों में बातचीत भी. कोई पर्सन कम्प्लीटली वॉक अवे करना चाहता है, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है. सो लेट्स क्लैरिफाई व्हाट्स देयर फॉर द स्कॉर्पियो कलेक्टिव. नाउ गिव मी द वर्ल्ड इन द रिवर्स, द एनर्जी ऑफ द स्कॉर्पियो. व्हाई द वर्ल्ड इज़ इन द रिवर्स? व्हाई द स्कॉर्पियो इज़ फीलिंग एज इफ ऐसा लग रहा है अभी कुछ लेसन आपको अभी भी लर्न करना बाकी है सिचुएशन में. सो लेट्स क्लैरिफाई. अदरवाइज ये कंप्लीट हो चुकी है साइकिल आपकी लाइफ में. सो लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड इन द रिवर्स. ओके, वर्ल्ड इन द रिवर्स इज क्लैरिफाइड बाय द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, बाय द 5 ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स एंड बाय द 3 ऑफ सॉर्ड्स. तो डेफिनेटली आप लोगों में ब्रेकअप हो चुका है. इसका कारण ये है कि ईगो प्रॉब्लम्स, माइंड गेम्स भी हो सकते हैं. कोई और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, ईगो टसल. इसकी वजह से आपका दिल बहुत टूट गया. थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इसलिए यू डिसाइडेड टू ब्रेक अवे. एंड काफ़ी एनालाइज करने के बाद कि आपने काफ़ी एनालाइज किया इस पूरी सिचुएशन को और ये तय किया कि आप अकेले ही अच्छे हैं.
Now let's clarify your person's energy, which is the Hermit in the reverse. So what is this Hermit in the reverse? Why are they feeling restless? Okay, the Hermit in the reverse is clarified by the Moon in the reverse, by the Three of Wands upright, and by the Queen of Cups upright. और यहाँ पे तो ऐसा लगता है स्कॉर्पियो की आपका जो पर्सन है उसके दिल में अभी भी आपके लिए इमोशंस हैं. क्वीन ऑफ कप्स, आपके दिल में उस पर्सन के दिल में इमोशंस हो सकते हैं, या फिर कोई हो सकता है कोई मदर फिगर इन्वॉल्व हो. एंड आपके सामने इस पर्सन के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आए, या कुछ सबकॉन्शियसली वो ये समझ गए कि इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मतलब ईगो टसल्स हैं, और उनके जो फियर्स थे, या ये रिश्ता जो है वो आप लोग चला नहीं पा रहे हैं, तो किसी ने अपनी अपना they have turned their back that they know that you have turned your back. तो उस चीज़ को लेके काफ़ी रेस्टलेस है वो कि ऐसा हो गया. बट या they've been thinking a lot, वो काफ़ी सोच रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कुछ ना कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे सीक्रेट फीलिंग्स या कुछ सामने आ गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन सामने आ गई, आपकी आ गई हो या आपके पर्सन की आ गई हो. एनर्जीज कैन ऑलवेज चेंज. सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग, बट दे आर वेरी अनहैप्पी ऑल्सो. नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर चैलेंज. सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. Why the seven of wands in the reverse, and what is the challenge? What is the message for the seven of wands for the Scorpio people in general? Seven of wands in the reverse is clarified by the devil in the reverse, by the king of swords in the reverse, and by the six of wands in the reverse. King of swords is here in the reverse, and in your future position also king of swords in the reverse. यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके चैलेंजेस है कि कोई पर्सन के अंदर कोई ना कोई ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, कोई एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी शो कर सकता है. वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेकर, कुछ बातों को लेकर एडिक्टेड था. वो एक मेन इशू है, और आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपका रिश्ता सक्सेसफुल नहीं था, और आप किसी पर्सन ने उसको बहुत सक्सेसफुल करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया. एक्चुअली दैट इज़ वाई दैट चैलेंजेस कि वो उस पर्सन ने टोटली सरेंडर कर दिया, उस चीज़ को छोड़ दिया. क्या इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी पर्सन की ऐसी हैबिट्स हैं जो कि वो बदलने को तैयार नहीं है. वो अपने ही दिमाग से सोचना चाहता है, जिसके कारण ये रिश्ता कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ रहा है. इसीलिए somebody is silent, और they are just thinking what to do. सो मेन आपका जो चैलेंज है वो यही है कि किसी के कुछ ना कुछ, कोई आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, या कोई ऐसी सिचुएशंस है जो कि बहुत ही नेगेटिव है, और दे आर नॉट वेरी हेल्दी. दैट इज़ वाई दिस रिलेशनशिप ब्रोक ऑफ. क्योंकि कहीं ना कुछ अनहेल्दीनेस थी, कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, या बहुत ज़्यादा कोई एडिक्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना या ऑब्सेस करना. दिस इज़ द रीज़न. नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर सोल्यूशन, विच इज़ फाइव ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट इज़ द मैसेज विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स फॉर स्कॉर्पियो? What is the message of Five of Pentacles for Scorpio? Okay, it is clarified by the Two of Pentacles in the reverse, by the Ace of Swords upright, and by the Ace of Wands in the reverse. So you have two aces here. Now this is showing कि आपका solution ये है कि आप लोग पहले तो डिसाइड करें कि मतलब आप लोगों को क्लैरिटी की ज़रूरत है कि एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं. वेदर यू वांट, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कोई पर्सन फिज़िकली अट्रैक्टेड हो, तो उसको फिज़िकल सेटिस्फैक्शन ही चाहिए.
फिज़िकल सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई कप्स तो दिख नहीं रहा है, सो देयर इज़ नो इमोशंस पे तो नहीं, ये रिश्ता जो है हो सकता है फिज़िकल अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। हो सकता है एक आदमी इमोशनल बॉन्ड चाहता हो, दूसरा व्यक्ति सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन पे रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा हो, और इसीलिए आप दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट्स की वजह से जूझ रहे हैं। आप दोनों ये नहीं तय कर पा रहे हैं, मतलब दोनों का व्यू पॉइंट डिफरेंट है। एक शायद फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है, दूसरा नहीं है, दूसरा कुछ इमोशनल चाहता हो। दिस कुड बी द रीज़न। मून कार्ड इज़ हियर, सो डेफिनेटली रिलेटेड विद इमोशंस हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर सोल्यूशन इज़ दैट कि बिफोर लीविंग ईच अदर, एक दूसरे को अगर आप लोग छोड़ना चाहते हैं तो पहले इस बात को क्लियर करें कि दोनों दोनों लोग क्या चाहते हो। अगर आप दोनों इस बात में क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन व्हाट टू डू, whether you want to give a second chance to each other or not. This is your solution. Now, what is the far future is the King of Swords in the reverse. So somebody is acting very childish or immature. Let's see what is the far future or the near future or far future, near future for because you एक से 15 तक की रीडिंग है. So let's see what is this King of Swords in the reverse for Scorpio people. Yeah. Okay, King of Swords is clarified by the Eight of Pentacles, by the Magician upright and by the Ten of Swords. आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इस रिश्ते की ये रिश्ता एंड हो सकता है, क्योंकि कोई पर्सन बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड एंड समबडी वांट्स टू वर्क। एक पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, मगर आने वाले टाइम में क्योंकि एक पर्सन इमेच्योर बिहेव कर रहा है, इस वजह से ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, टूट भी सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, वो लॉजिकल नहीं बिहेव कर रहा है, एंड द अदर पर्सन उस पर काम तो करना चाहता है, मगर फिर कैसे हो, बिकॉज दोनों के व्यू पॉइंट बहुत ही डिफरेंट है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ you get something out of it, then please hit the like button and see you next time. Till then, bye bye.